Hello everyone, welcome to our new video. We are doing our third poem, Know Then Thyself. This poem is written by Alexander Pope. This is the second part of video. हमने पढ़ा था कि इस पोइम में जो पोइट है वो बताते हैं कि हमें ह्यूमैनिटी को जानने के बारे में अपने आप को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें भगवान के दिए हुए रास्तों पर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू इरा. जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके माइंड में या फिर उनके अंदर ये डाउट रहता है कि वे अपने माइंड अपने दिमाग को प्रेफर करें या अपनी बॉडी को प्रेफर करें. मतलब कि अपने दिमाग की माने या फिर अपने शरीर की माने. जो शरीर है कई बार हम दिल के लिए भी यूज़ करते हैं. मतलब कि यहाँ पर हार्ट के लिए यूज़ हुआ है. इंसान अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने, इस कन्फ्यूज़न में हमेशा वो रहता है. बॉर्न बट टू डाई, जो इंसान है उसका जन्म क्या हुआ है, सिर्फ मृत्यु के लिए हुआ है. एंड रीजनिंग बट टू इरा, रीजनिंग जो है माइंड के लिए यूज़ हुआ कि ह्यूमन बींग्स के पास दिमाग है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, उनके पास सोचने की शक्ति है. लेकिन फिर भी क्या है, इरा जो है मिस्टेक के लिए यूज़ हुआ है. फिर भी वे क्या है, इंसान है जो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते रहते हैं. अनलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच वेदर हिज थिंग्स टू लिटल और टू मच. जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास तर्क शक्ति है. तर्क शक्ति बार बार उसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है. जो तर्क शक्ति है उनके पास, लेकिन फिर भी अपने आप को अज्ञानी समझते हैं. उनके पास ज्ञान नहीं है, वो ऐसा खुद समझते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है. वेदर ही थिंक्स टू लिटल और टू मच, चाहे ये कोई मैटर नहीं करता कि वो ज़्यादा सोचे या कम सोचे. उनके पास जो मतलब कि थिंकिंग पावर है लेकिन वो उसका यूज़ नहीं कर पाते. ये ऐसा लिखा हुआ है. इट डज़ नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता. वेदर ही थिंक्स टू मच और टू लिटल, क्या वो ज़्यादा सोचते हैं कम सोचते हैं, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता. Chaos of thought and passion, all confused, still by himself abused or disabused, created half to rise and half to fall, great Lord of all things, yet a prey to all. Chaos of thoughts and passion, all confused. जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास विचार हैं, मतलब कि कोई विचार हैं, कोई बातें हैं. पैशन भावनाएं हैं, इंसान के पास भावनाएं और विचार हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो कंफ्यूज्ड रहता है. स्टिल बाय हिमसेल्फ एब्यूज और डिसएब्यूज. और अब मतलब कि हम डाउट की बात कर रहे हैं, कुछ लाइनों में बार बार डाउट जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है. कभी वो अपनी बॉडी को प्रेफर करने की बात कर रहे हैं या फिर कभी अपने माइंड की बात कर रहे हैं. मतलब कन्फ्यूज़न है ह्यूमन बींग्स के पास. अभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास विचार हैं, भावनाएं हैं, मतलब कि वो दोनों चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने आप को एब्यूज और डिसएब्यूज, मतलब कि अपने आप को कोसते हैं और कभी कभी नहीं कोसते. इन सभी डाउट्स में वो फंसा रहता है. क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, जो ये लाइन है वो टू साइडेड मीनिंग है इस लाइन का. क्रिएटेड हाफ टू राइज, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जो जन्म हुआ है उगने के लिए हुआ है. जो उगने के लिए हुआ है, मतलब ऐसा क्यों बोला है पोइट ने, उगने के लिए बोला है. अगर ह्यूमन बींग्स थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करे तो वो उग सकते हैं, मतलब कि भगवान बन सकते हैं, भगवान की तरफ जा सकते हैं, भगवान के दिए हुए रास्तों की तरफ जा सकते हैं. मतलब कि एक नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि वो भगवान की तरह बन सकते हैं. एंड हाफ टू फॉल, और आधा क्या हुआ है, इंसान अगर वो कुछ गलत काम करता है तो वो एक दानव या फिर जानवर की तरह बन जाएगा. ये लाइन का मीनिंग यही है. हाफ टू राइज, मतलब कि वो उग सकता है, बढ़ सकता है आगे अगर वो अच्छा काम करता है, कुछ भगवान के जैसा बन सकता है. हाफ टू फॉल, गिर सकता है अगर वो कुछ दुष्ट या फिर बुरे काम करता है. ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, ग्रेट लॉर्ड का मतलब जहाँ मास्टर के लिए यूज़ हुआ. जो ह्यूमन बींग्स है वो अपने आप को मास्टर समझता है हर एक चीज़ का, मतलब सोचता है कि हर एक चीज़ का जो मास्टर है वो ह्यूमन बींग है, वो हर चीज़ को जानता है. या टेपरेट वो, लेकिन फिर भी क्या है, वो उस चीज़ का विक्टिम बन जाता है. मतलब कि अपने आप को मास्टर समझता है कि उसने ही सारी चीज़ों को बनाया है, वो हर चीज़ के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी क्या है, वो विक्टिम बन जाता है. शोल जज ऑफ ट्रुथ, जो ये 2 लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ये पोएम की कंक्लूजन भी लेके आती हैं. शोल जज ऑफ ट्रुथ इन एंडलेस एरर हुड द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड. जो ह्यूमन बींग्स है ना, अपने आप को सच्चाई का न्यायाधीश मानता है. शोल जज ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का जो है वो न्यायाधीश मानता है ह्यूमन बींग्स अपने आप को. एरर मतलब गलतियाँ, इंटलेस जिसका कोई अंत नहीं है. जो ह्यूमन बींग्स है ना वो इतनी सारी मिस्टेक्स करते, इतनी सारी गलतियाँ करती हैं जिनका कोई अंत ही नहीं है, मतलब कि अनगिनत गलतियाँ करता है ह्यूमन बींग. दी ग्लोरी जेस्ट एंड द रिडल ऑफ द वर्ल्ड, जो रिडल है वो पहले के लिए यूज़ हुआ है. जेस्ट है शान और ग्लोरी है
रिडल तो पहेली होता है, और जो ग्लोरी है वो शान या फिर मतलब वैभव हो किसी चीज़ का, और जेस्ट क्या है, मजाक। जो इंसान है ना, मतलब कि पहली बात तो जो इंसान है वो अपने आप को क्या समझता है, सच का न्यायाधीश समझता है। मतलब कि वो ऐसा समझता है कि हर चीज़ का जो न्याय या फिर जो सच है वो सिर्फ ह्यूमन ही बोलता है। कब बोलता है? जब वो एंडलेस मिस्टेक्स करता है, उनकी जो गलतियां हैं उनका कोई अंत नहीं है, फिर भी वो अपने आप को क्या बोलता है, सच्चाई का न्यायाधीश बोलता है। दी ग्लोरी, ग्लोरी हो गया शान या फिर वैभव, जेस्ट मजाक, एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, पहेली बनकर रह गए हैं। अब पोइट ने ऐसा क्यों कहा है कि वो एक मज़ा ह्यूमन बीइंग है, वो मजाक है या फिर शान है वर्ल्ड की, या फिर पहेली है। इन तीन जो वर्ड्स हैं उनके पीछे हिडन मतलब कि कुछ लाइन हैं, जैसे कि पहेली कैसे है ह्यूमन बींग्स। पहेली इसलिए है कि हम जान नहीं सकते ह्यूमन बींग्स को, उनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है लेकिन पता नहीं वो यूज़ करते हैं नहीं, मतलब उनके पास डाउट है ना, तो वो एक रिडल रह गया। मजाक है। ग्लोरी शान क्यों है, ह्यूमन बींग्स शान क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही ऐसे जिनके पास थिंकिंग पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने थिंकिंग पावर से, इसलिए वो शान है। और मजाक बनकर रह जाना, उन्हें कुछ भी जो ये पावर्स मिली हैं उनका यूज़ करना नहीं आता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।